हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। आप लोगों ने जो लिपस्टिक वाली भाभी और उजाला भाभी का दूसरा इंटरव्यू देखा ही होगा कि अब उन लोगों में खुद में आपस में मन मुटाव आने लगे हैं। मतलब खुद लोगों में कलेश, लड़ाई झगड़ा होने लगा है। हम लोगों ने पहले ही कहा था कि एक चैनल पे जब 4 लोग काम करेंगे तो ज़रूरी है कि मतलब आगे चल के, अभी ये शिवानी के खिलाफ कर रहे हैं। भाई पैसा वो चीज़ है जो अच्छे अच्छे रिश्तों को ख़राब कर सकता है। तो भाई तुम चारों तो कैसे करोगे? जे अभी इन लोगों के चैनल पे अच्छे खासे, इनकी पहली वीडियो करीब 5 से 8 लाख करीब गई थी इनकी। अब इनके 30 से 40-50 हज़ार व्यूज़ आ रहे हैं। तो इससे ज़्यादा 15 से 20 हज़ार रुपये आएंगे। और अगर ये बांट भी लेंगे आपस में चारों, तो ये मतलब इनका पूरा हो नहीं पाएगा। तो इनने अपने इंटरव्यू में, अभी दूसरे वाले जो भैया आए थे, पहले वाले भैया तो उकसा रहे थे, और जो अभी दूसरे वाले भैया आए हैं इंटरव्यू में, उन्होंने तो उन्हें समझाने की भी कोशिश की है कि भाई आप ऐसे मत करो, ऐसा क्यों कर रहे हो, आप लड़ाई झगड़ा मत दिखाओ, ये मतलब अच्छी तरीके से करो जो भी है। अब उजाला भाभी हैं, जो अंधेरी भाभी जिन्होंने वो है, उन्होंने अपना अलग से चैनल बना दिया है। ये लोग कहती हैं ये पढ़ी लिखी नहीं है, माना कि पढ़ी लिखी नहीं है तो गाइडलाइंस में जो भी है वो नहीं फॉलो कर पाएंगी। पर भाई अब वो जो उजाला भाभी हैं वो सोच रही हैं कि मैं इस चैनल से भी, क्योंकि पहले वाले जो लिपस्टिक वाली भाभी के नाम से जो चैनल है उसमें तो चारों थे, क्योंकि उसमें उनके देवर और चमकुल, लिपस्टिक वाली भाभी और उजाला भाभी, ये 4 लोग थे। तो वो उजाला भाभी और पहले लिपस्टिक वाली भाभी ने सोचा था कि इससे चमकुल बाहर निकल जाए, क्योंकि चमकुल आती नहीं है तो उसको निकाल देते, उसका हिस्सा भी, मतलब उसका हिस्सा कम हो जाएगा तो हम तीनों आपस में बांट लेंगे। अब उजाला भाभी ने अपना ही चैनल खोल के सोचा है कि उससे भी मुझे मिलेगी अर्निंग, इस चैनल से भी मुझे अर्निंग मिलेगी, तो मेरा प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। क्योंकि हाँ, और जब उन्होंने भैया ने आराम से उनसे कहा है, तो उनके एक्सप्रेशन से ही पता चल रहा है, उनकी बातों से ही पता चल रहा है कि क्या है, कैसा है सब कुछ। वो अपना आधा इंटरव्यू छोड़कर ही चली गई थी उजाला भाभी। आप लोगों ने देखा होगा जो अभी रिसेंटली, मतलब हाल ही में जो इंटरव्यू आया है उनमें, उसमें दिखाया है कि मतलब वो आधा इंटरव्यू छोड़ के चली गई थी, बीच में से उन्हें गुस्सा आ गया था। क्योंकि भाई जब सामने वाला इंसान तुम्हें समझा रहा है, तुम्हें सच बता रहा है, भाई इस तरीके से अब एक ही घर में 4 लोग होंगे, एक ही चीज़ दिखाएंगे, बार बार वही चीज़ दिखाएंगे, तो उस पे व्यूज़ नहीं आते हैं। यूट्यूब भी प्रमोट नहीं करता है। तुम डेली डेली एक चीज़ डालोगे तो वो भी प्रमोट नहीं करता यूट्यूब। हाँ, जो तुम लोग बोल रहे थे कि तुम्हारी 26 जनवरी की वीडियो पे ज़्यादा व्यूज़ आए थे, क्योंकि वो तुम्हारा कंटेंट अलग था, इसलिए उस पर व्यूज़ ज़्यादा आए थे। अब इन लोगों ने रूबी के चैनल पे, मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें इन लोगों ने इतनी गालियां दी हैं लोगों को जो इनके लिए बुरी कमेंट करते हैं। भाई तुम कुछ शिवानी के चाहने वाले हैं जो तुम्हें बुरी कमेंट कर रहे हैं। भाई तुम किसी के फेमस क्रिएटर को वो दिखाओगे, उसकी इमेज खराब करोगे, इस कंट्रोवर्सी के चक्कर में बेचारी द 50 शो में नहीं जा पाई है, और तुम करोगे तो लोग तुम्हें कमेंट करेंगे, और फिर तुम उन चीज़ों का जवाब अच्छी तरीके से दे सकते हो। भाई जब हम सोशल मीडिया पे हैं तो कुछ लोग अच्छी कमेंट भी करते हैं, कुछ बुरी कमेंट भी करते हैं। आप लोग ये बोल के छोड़ सकते थे कि अगर आपको अच्छी नहीं लगती तो आप हमारी वीडियो स्किप करें, अगर आपको नहीं पसंद तो आप हमारी वीडियो ना देखें, पर कमेंट ना करें। अगर आपके पति को किसी ने काला बोला है, कुछ बोला है, तो आप उसे तमीज़ से देती। आपने इतनी चप्पल मारूंगी, जूता मारूंगी, ये गंदी गंदी गालियां दी हैं और लैंग्वेज यूज़ की है इतनी गंदी। भाई यूट्यूब की गाइडलाइंस है कि यूट्यूब की फॉलो करते हैं वो लोग कि ये अब्यूजिंग वर्ड्स वगैरह ये यूज़ नहीं किए जाते, गाली गलौज यूट्यूब पे नहीं दी जाती, उसकी गाइडलाइंस होती है। इन लोगों को पता नहीं, क्योंकि इन लोगों ने पहले ही बोला था भाई हम पढ़े लिखे नहीं हैं। तो अगर इस पे जो हम लोग ऑडियंस है, ऑडियंस ने, हम लोग भी उनके वीडियोस देखते हैं, तो हम ऑडियंस ही हुई उनके लिए। जो हमारी वीडियोस देखते हैं, जिनको पसंद नहीं आए तो वो रिपोर्ट मारता है, गाइडलाइंस के खिलाफ होता है, वो तुम्हारी वीडियो पे जाएगा रिपोर्ट। फिर से तुम शिवानी पे लगाओगे इल्ज़ाम कि शिवानी ने हमारे चैनल को उड़वा दिया, शिवानी ने हमारे चैनल को डिलीट करवा दिया, और तुम लोग पढ़ नहीं पाओगे क्योंकि उसके मेल्स आते हैं और वो इंग्लिश में होते हैं। और जब तुम खुद कह रहे हो हम पढ़े लिखे नहीं हैं, और अब तो आप देखिए कि ये लोग चारों पांचों सारे इकट्ठे होके एक ही वीडियो में आते हैं। जो ये वीडियो है ना, इसमें रूबी, शिवानी, चमकुल और लिपस्टिक वाली भाभी और ये सारी, भाई आप अच्छे क्रिएटर बन सकते हैं, कोई मना नहीं कर रहा कि आप अच्छे क्रिएटर नहीं बन सकते। आप लड़ाई झगड़ा कितने दिन तक दिखाएंगे? 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, उससे ज़्यादा लड़ाई झगड़ा आप नहीं दिखा सकते ना। तो आप अच्छे क्रिएटर बन सकते हैं तो अच्छी तरीके से करिए। आपने शुरुआत ही एकदम बुरी तरीके से की है, तो कैसे हो सकता है, आप ये बताइए। हम रिएक्शन वालों का क्या है, तो वही हम तो उनके एक्सप्रेशन और वो वीडियोज़ देखकर उससे देख के तब अपने रिएक्शंस देते हैं।
और आप लोगों को कोई अगर बुरी कमेंट्स कर रहा है तो आप उसको रिप्लाई करो। अगर शिवानी स्टार्टिंग से यही करती कि उसे बुरे कमेंट नहीं आए होंगे, क्या उसे बुरे कमेंट नहीं आते होंगे? उसे भी आते होंगे, पर वो उस तरीके से जवाब देती है या फिर उनको इग्नोर ही कर देती है। उसके लिए मैटर ही नहीं करते, क्योंकि पब्लिक में कुछ बुरे हैं तो कुछ अच्छे लोग भी हैं। और अब तुम गाली दे के समझा रहे हो, तुम कह दो भाई कि हम यहाँ शादी के लिए रुके हुए हैं, तुम गांव में क्यों पड़े हो? अब तुम कि हमारा एक ही कमरा है, छप्पर है, हमारा छप्पर टपक रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तुम लोगों ने ये सब कुछ दिखाया पहले कि हम कितने गरीब हैं। आप लोग हमारी मदद करोगे, हेल्प करोगे, तो हम लोग भी थोड़े अपना घर को अच्छा करवा लेंगे, घर बनवा लेंगे, पैसा आ जाएगा हमारे पास भी। और अब आप लोग बोल रहे हैं, क्या कहते हैं कि मेरे वहाँ पे बहुत बड़ा घर पड़ा है, वो वहाँ खेत पड़ा है। तो भाई आपने झूठ बोला था पहले, आपने अपनी इमेज इस तरीके से बनाई कि हम गरीब हैं, हमें आगे बढ़ाओ। तो ये गलत है भाई। तुम अब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो और फिर चला जाएगा चैनल। अब तुम गाली गलौज कर रहे हो भाई, इतने गंदे शब्द बोले हैं ना कोई अपने चैनल पे। भाई कोई लेडीज़ भी, मतलब कोई लड़की भी इस तरीके से गाली दे सकती? जिस रूबी को हम इतना सीधा सादा और इतना अच्छा इंसान समझते थे ना, आपने देखा होगा कि शिवानी की वीडियोस में वो कितनी सीधी सादी, या फिर उसकी खुद की वीडियोस में स्टार्टिंग में वो कितनी सीधी सादी या क्या वो हो रहा है। अब आके पता चल रहा है कि भाई वो इंसान कैसा है। वो कहते हैं ना, इंसान का रंग धीरे धीरे आगे आता है, तो वो आ रहा है भाई। रूबी को, जिसको हम इतना सीधा साधा समझते थे, वो इस तरीके से बोल सकती है। भाई जिस इंसान ने इन लोगों की इतनी मदद की, शिवानी ने इन लोगों की इतनी मदद की, फिर भी ये शिवानी का एहसान तक नहीं मानते हैं, तो ये चारों अपने एक चैनल में कर पाएंगे? नहीं हो पाएगा भाई इनका। जब वो जो सामने वाला इनकी हर चीज़ को, इनकी ज़रूरत को ऑलमोस्ट पूरा करता था, इनकी मदद करते थे अच्छी तरीके से, शिवानी कभी कुछ नहीं कहा, उससे इन लोगों ने कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर ली। तो ये चारों का कैसा होगा? अब लिपस्टिक वाले, पहले अंधेरा भौजी ने छोड़ा कि चमकुल इससे चली जाए, अब गुटका वाली भौजी बोल रही हैं कि ये जो अंधेरी है इनने अपना कर दिया है, चैनल खोल लिया है, तो ये अपने चैनल से कमाए, मेरे चैनल से कमाए। भाई मैंने तो पहले नहीं देखा इन अंधेरी उजाला जो भी भाभी हैं इनको, अब दिख रही हैं ये। अब क्योंकि पहले उनको कोई नहीं जानता था ना, और लिपस्टिक वाली भाभी के चैनल पे आके उसमें वीडियोस बना के इनने अपना फेस दिखा दिया, इसने अपने फेस की वैल्यू बना ली कि हाँ मैं उजाला हूँ। तो इससे इसने अपना अलग चैनल खोल लिया, और ये चाहती है कि उससे भी रेवेन्यू मिले, उससे भी रेवेन्यू मिले, और दोनों रेवेन्यू में आराम से रखूँ। तो भाई अब लिपस्टिक वाली भाभी कह रही हैं, क्या कहते हैं, आप अपनी लॉन्ग वीडियो अपने चैनल पे डालिए, आप मेरे चैनल पे मत आइए। तो भाई ये तो होना ही था एक ना एक दिन, बीच में कलेश, ये सब कुछ गोबड़ गाबड़ होना था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आगे एक और रिएक्शन दिखाएंगे अगर होता है। हम सोच रहे हैं कि कंट्रोवर्सी ख़त्म हो जाए, पर ये कंट्रोवर्सी ख़त्म ही नहीं हो रही है।